सोचिए, सिर्फ कैलाश राजपूत नाम बताने की कीमत किसी को लाठियां खाकर चुकानी पड़ी। वो सोच भी नहीं पाया होगा कि उसका नाम किसी विधायक से मिलता जुलता होना उसे पुलिस की बेरहमी का शिकार बना देगा। कन्नौज में जो हुआ वो सिर्फ एक युवक की पिटाई नहीं, बल्कि खाकी के पीछे छिपा एक अमानवीय चेहरा है। कन्नौज जिले के सौरिक थाना क्षेत्र में कल मंगलवार की शाम सड़क किनारे एक सामान्य चेकिंग चल रही थी। रास्ते से एक बाइक सवार युवक कैलाश राजपूत अपने घर जा रहा था। पुलिसकर्मी चौकी इंचार्ज अंकित यादव, सिपाही अरविंद यादव और विशाल मिश्रा के साथ चेकिंग में तैनात थे। युवक को रोका गया, कहा गया कागज दिखाओ। युवक ने शांत आवाज में जवाब दिया, जी मेरा नाम कैलाश राजपूत है, कागज दिखाता हूँ। बस इतना सुनना था कि पुलिसकर्मी भड़क उठे, अरे साले विधायक का नाम लेकर भौकाल बना रहा है। और फिर शुरू हुई वो मारपीट जो किसी फिल्म की सीन जैसी नहीं बल्कि असली अमानवीयता की मिसाल थी। लाठियां, डंडे, लात घूंसे सब एक साथ चल पड़े। बाइक सड़क पर गिर गई और कैलाश राजपूत नाम का यह युवक खून से लथपथ होकर वहीं सड़क पर तड़पता रह गया। किसी ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की, उल्टा उसकी बाइक को सीज कर दिया गया। पास खड़े लोग डर के मारे वीडियो तक नहीं बना पाए। पुलिस का खौफ इतना था कि भीड़ में सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन जब खबर किसी तरह पहुंची तिरवा विधानसभा के एक विधायक कैलाश राजपूत तक, तो माहौल बदल गया। विधायक अपने समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सौरिक थाने पहुंच गए। थाने में हंगामा हुआ, सवाल उठे, क्या सिर्फ नाम मिल जाने पर किसी को मारा जाएगा? विधायक ने कहा, जिस युवक को पीटा गया उसका नाम भी कैलाश राजपूत है, मेरा भी वही नाम है। पुलिसकर्मी समझ बैठे कि वो मेरा नाम लेकर रौब झाड़ रहा था, जबकि वो बेचारा अपना नाम बता रहा था। अगर वो शरीर से मजबूत ना होता तो आज जिंदा ना होता। घायल युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं, पीठ, हाथ, सिर, हर जगह लाठी की छाप है। इलाज जारी है लेकिन डर अब भी कायम है। कन्नौज पुलिस प्रशासन के लिए यह मामला अब इम्तिहान बन गया है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक युवक की पिटाई का नहीं बल्कि खाकी के भीतर छिपे गुस्से और गर्व के उस चेहरे का है जो कानून के रखवाले होकर भी इंसानियत भूल जाते हैं। कैलाश राजपूत नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये उस व्यवस्था की गूंज है जहां पहचान बताना भी अपराध बन सकता है। सवाल अब यह है, क्या खाकी में छिपे इन गुंडों पर कार्रवाई होगी या फिर इस कैलाश राजपूत की आवाज कन्नौज की सड़कों पर एक और गूंज बनकर रह जाएगी? इस पूरी घटना पर आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। घटना हुई थी, हम तो जा रहे थे बाजार करके, हम खुलते निकले जैसे ही हमारी बिल्कुल स्लो गाड़ी थी। एक गाड़ी थी हमारे गांव की, उसकी गाड़ी में लाइट नहीं थी, गाड़ी पीछे थी हमारे। हम लेके निकले आगे, हमने आगे जाके वही आगे नहीं पुल के बगल में ठेलियाँ लगती हैं, वहीं पे रोक दी जाके हमने। अगर मुझको गाड़ी भगाना था तो मैं भगा के अपने गांव ले जाता। अब मैं सीधा वहीं पहुंचा, 3 लोग आए, तुरंत बिना पूछे 2-4 डंडे मारे, ढकिया पेल के मार के। अब जैसे मेरा नाम पूछा तो मेरा नाम कैलाश राजपूत है। नाम जैसे ही बताया तो बहुत मारा मेरे को, इतना मारा, जैसे ही नाम लिया तो और मारा मेरे को, इतना मारा मेरे को, सब सुझा दिया मार मार के। 3 लोग थे, मेरे को इतना मारा। कहाँ के निवासी हैं आप? बूढ़ा नगर के निवासी हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? मारा, मेरी गाड़ी ले ली, चाबी ले ली, गाड़ी पूरा सीज कर देंगे, जाके गाड़ी लेके चले गए। हाँ, तुरंत मारा भी, गाड़ी भी ले गए। चालान मेरा पैसे भी कटा हुआ था पहले का, हम भरने वाले थे। चालान हम ले जाओ साहब, ले जाओ, हम साफ साफ करके बात कर रहे थे। अब साहब मेरी नहीं सुनते थे, दे डंडा मचा रहे थे। किन लोगों ने मारा? 3 लोग थे, यही चौकी वाले हुए, कहीं के मैंने देख लिया था। हम पहचान लेंगे ऐसे, हम किसी को नहीं जानते। अच्छा, पैसे भी थे, सब निकालिए जो उनका बताएं। पैसे जेब में थे आपके? आपकी जेब में पैसे थे? जेब नहीं, गाड़ी के बैंक थे, गाड़ी जेब में थे भाई, ये एक ही बात थी। वहीं पे सब तो मेरे वहीं पे थे। अब गाड़ी जब छीन ली मेरे हाथ से। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम खंडी से सौदा लेके अपने घर जा रहे थे। हम खंडी से अपनी सौदा लेके जा रहे थे। हम आप कहाँ पर आए हैं? अभी तो सौरिक है अस्पताल में।
आज कैलाश राजपूत पुत्र सुरेश चंद निवासी नगला गुड़ा अपनी मोटरसाइकिल से खड़नी बाजार आ रहा था। किरण मैरिज होम के सामने पुलिस की जांच के लिए अपना लगी थी। ये लड़का आ रहा था अपने खड़नी किसी काम से। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसकी मोटरसाइकिल को सीज कर दिया। जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा हमारा नाम कैलाश राजपूत। इस पर चौकी इंचार्ज खड़नी और सिपाही अरविंद और सिपाही विशाल मिश्रा ये बिखर गए, क्योंकि मैं भी संयोग से तिरवा का विधायक हूँ कैलाश राजपूत। तो उन्होंने समझा कि विधायक की धमकी दे रहा है और फिर इन तीनों लोगों ने उसको बुरी तरीके से मारा है। मैं समझता हूँ 50 लाठियाँ मारी होंगी तीनों मिलके। और उसको पीटने के बाद उस पर और कार्रवाई की धमकी दी। जब इन्होंने मारा उस समय उसकी पेशाब हो गई थी, पूरी उसकी चड्डी भीग गई थी। जो इस समय चड्डी पहने है वो फिर बदल के पहन के आया है और उसको पलटी भी हुई। मतलब बिल्कुल माड़ा सन करके इन 3 पुलिस वालों ने उसे छोड़ा। इस घटना का सारा रिकॉर्ड किरण मैरिज होम में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। पूरी घटनाक्रम उसमें देखी जा सकती है। आगे पेट्रोल पंप है, उस पर भी कैमरे हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा ही निंदनीय घटना है। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज से आग्रह किया कि ऐसी सी घटना घट गई है। तो कप्तान साहब ने कहा, अभी भी मेरी बात हुई यहीं पर बैठ के, उन्होंने कहा मैंने सीओ छिबराम को बोल दिया है, वो अभी जांच करके रात में रिपोर्ट देंगे और जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है पुलिस कर्मियों के खिलाफ की जाएगी। मीडिया बंदियों से मेरा निवेदन है कि एक बार आप उस लड़के को भी देखें, उसके पूरे शरीर पे कतई जगह नहीं बाकी है जहाँ लाठी नहीं मारी गई है। अगर वो जिम न करता होता तो ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती। वो लड़का फौज की तैयारी कर रहा है, दौड़ लगाता है। अगर वो इस तरीके से दौड़ लगा के अपने शरीर को मजबूत न रखा होता उसने, तो उसकी ऑन स्पॉट मौत हो जाती। अच्छा, मोटरसाइकिल सीजे कर दी आपने, मोटरसाइकिल सीज कर दी, फिर मारने का क्या उचित था? उस पर जो जुर्माना होता वो अपना भरता। उसकी पैतन जो होती है, पैतन में लात मारी। ये पुलिस वाले हैं, ये जनता की सेवा करने के लिए हैं, हमारी रक्षा करने के लिए हैं। चौकी इंचार्ज जी का नाम है अंकित यादव, एक सिपाही है अरविंद यादव, एक सिपाही है विशाल मिश्रा। तो मतलब यह है कि बाई चांस उसका नाम कैलाश राजपूत, मेरी बात समझिए आप। उन्होंने देखा होगा कैलाश राजपूत नाम का विधायक भी है, उनके दिमाग में गलतफहमी होगी, विधायक जी का नाम लेके भौकाल बनाने का प्रयास कर रहा है। किसी से चिढ़ होकर ऐसे मारा जैसे बिल्कुल जानवर की तरह। जानवर को भी इतनी नहीं पीटा जाता जितना उसमें आप खुद मौके देख सकते जाके हैं। शरीर में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर उसको पीटा नहीं गया है, मड़ासन करके छोड़ा है।